भारतीय टीम ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और उसे देख कर ना काफी हो हल्ला मचा है। और साथ ही साथ मतलब कुछ ऐसे प्लेयर्स उसमें रहने चाहिए थे जो नहीं है, और कुछ डिपार्टमेंट में भारतीय टीम का स्क्वाड कमजोर भी दिखाई दे रहा है और उसको लेकर काफी हो हल्ला मचा हुआ है। तो आइए देखते हैं, हम पूरा स्क्वाड का एनालिसिस करेंगे कि आखिर कहां कमजोरी रह गई और किन प्लेयर्स के साथ नाइंसाफी हो गई। अगर टीम उनमें थोड़ा सा बदलाव करती या उन प्लेयर्स को रख लेती तो शायद टीम जो अभी का जो स्क्वाड डिक्लेयर किया ना उससे ज्यादा मजबूत होती। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के स्क्वाड एनालिसिस की। साथ ही साथ हम देखेंगे कुछ ऐसे पक्ष जो कि लॉजिकल हैं, और साथ ही साथ अगर शायद स्क्वाड में वो चेंज किया जाता तो एक ऐसा प्लेयर जिसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, शायद कोई विश्व की टीम अपने स्क्वाड से उसे हटाने की गलती नहीं करती, लेकिन उसे निकाल दिया गया है और उसका रिकॉर्ड डॉन ब्रैडमैन की तरह है T20 क्रिकेट में, तो उसके साथ शायद नाइंसाफी नहीं होती और साथ ही साथ स्क्वाड में भी वो आ जाता और टीम उसका उपयोग भी अच्छे तरीके से कर सकती थी। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जो अभी भी काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, उसमें भी कुछ बदलाव किया जा सकता था जिससे भारतीय टीम थोड़ा मजबूत दिखाई देती। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स है चैनल को सब्सक्राइब करके क्या करेंगे, बेल का आइकन प्रेस कर देंगे। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय टीम का स्क्वाड देख लेते हैं जो डिक्लेयर हुआ है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आप बैटिंग डिपार्टमेंट देखेंगे तो अच्छा है, रोहित हैं, विराट हैं, यशस्वी हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, विकेट कीपर में ऋषभ पंत, सैमसन है। अगर ऑलराउंडर में देखें तो पांड्या भी हैं, दुबे भी हैं, दो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, टीम को थोड़ा डेप्थ देगा और मुझे जहां तक लगता है ये दोनों खेलने वाले हैं प्लेइंग 11 में, ठीक है। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, बुमराह, सिराज। अब इस स्क्वाड को ध्यान से देखेंगे ना तो भारतीय टीम का बल्लेबाजी मजबूत दिखाई देगा, लेकिन एक डिपार्टमेंट जहां पे कमजोर दिखाई देगा वो बैटिंग में, वो है फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब उसमें क्या कमजोरी है देखिए, अगर आप इस समय परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, चाहे वो पांड्या को हो, चाहे फिनिशर कौन कौन है इस टीम में, पहले वो ध्यान दीजिएगा, वो है पांड्या और दूसरे हैं रविंद्र जडेजा। क्योंकि दुबे अगर हैं तो दुबे क्या करेंगे, दुबे स्पिन हिटिंग के लिए आए हैं टीम में, ठीक है। मतलब वो मोस्ट प्रॉब्ली पावर प्ले के बाद विकेट गिरेगा ना तो दुबे का प्रमोशन होना तय है। तो जो फिनिशर हैं वो हैं हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, ये दोनों टीम के फिनिशर हैं, ठीक है। ये बात ध्यान देनी है। और दोनों का ही फॉर्म अगर आप देखेंगे, आईपीएल में जडेजा का एवरेज बड़ा तगड़ा चल रहा है, लेकिन स्ट्राइक रेट 130 के आसपास है। अब क्या एक फिनिशर का स्ट्राइक रेट 130 होना चाहिए? जवाब आएगा बिल्कुल भी नहीं। फिर हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, ये तो मुंबई से अभी फिनिशिंग ही कर रहे हैं और 3-4 मैचेज में ये आके पूरा टीम का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। जहां पे टीम डेविड को आना चाहिए था लास्ट के 4 ओवर में, ये आ जा रहे हैं, 8-9 बॉलें खेल रहे हैं, रन भी नहीं बना रहे हैं और फिर टाइम फिस टीम को भी फिस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मतलब फिनिशिंग डिपार्टमेंट भारतीय टीम का उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं था कि सेलेक्टर्स के पास मौका नहीं था, आपको बड़े नाम हमेशा नहीं देखने हैं, आपको यह देखना है कौन परफॉर्म कर रहा है। तो भाई फिनिशिंग में इस समय किसी का नाम चल रहा है पूरे विश्व क्रिकेट में, तो वो है रिंकू सिंह, और उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया है, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूव किया है। आईपीएल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, पिछले साल आईपीएल के सुपरस्टार रहे थे, इस साल तो मौका ही नहीं मिला यार। जब मौका नहीं मिला तो आप उसको कहां से जज कर सकते हैं? 3-4 मैचेस में मौका मिलेगा तो क्या आप किसी प्लेयर की काबिलियत आप डिफाइन कर देंगे वहां से? पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में इनसे अच्छा 15 मैच खेलने के बाद किसी का रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। और ऐसा रिकॉर्ड सपनों में मिलता है T20 क्रिकेट में, मतलब आप रियलिटी में इसे अचीव ही नहीं कर सकते। 15 मुकाबले खेले हैं, 11 इनिंग, 356 रन, 89 का एवरेज, 176.23 का एवरेज और स्ट्राइक रेट। और सबसे बड़ी बात कि इसमें कई जो इनिंग्स है ना वो स्लो पिचेज पे आए हैं, जब ऊपर के टॉप ऑर्डर फेल हो गए ना तब ये आके वैसी पारियां खेले हैं। चाहे अफगानिस्तान का वो मैच हो जिसमें रोहित ने सेंचुरी लगाया था, तो वो लाइमलाइट तो रोहित ले गए, लेकिन इनका किसी ने परफॉर्मेंस नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज था 5 मैचों का, उसमें 2 मैचों में इनका योगदान बहुत बड़ा था। टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ और इन्होंने अच्छा पारी खेला, वो भी स्ट्राइक रेट तब भी प्रभावित नहीं हुआ। तो ऐसे बल्लेबाज आपको चाहिए थे जिनका फिनिशिंग में वर्ल्ड के बेस्ट फिनिशर से कंपेयर किया जा रहा है, महेंद्र सिंह धोनी से, और इन्होंने प्रूव करके भी दिखाया है। मतलब बिना गलती के इस बेचारे को बलि का बकरा बना दिया गया।
और इनकी जरूरत पड़ती टीम को, क्योंकि इनके पास फिनिशर अच्छे नहीं है। और भारतीय टीम, अगर मैं कहूं ना, कुछ मैचेस गड़बड़ाएगी इस वर्ल्ड कप में, मैं ये उम्मीद करूंगा, ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हुआ तो उसमें फिनिशर का रोल बहुत बड़ा मतलब रहेगा, क्योंकि फिनिशर इंडिया के पास अच्छे नहीं है। हम उम्मीद करेंगे हार्दिक जल्दी से फॉर्म में आ जाए, जडेजा हिटिंग करने लगे, लेकिन जडेजा अभी उतना हिटिंग नहीं कर रहे हैं, सेम हार्दिक के साथ भी है। तो रिंकू सिंह टीम में उनकी जगह बनती थी, चाहे आप किसी को हटाते, लेकिन अगर अपने परफॉर्मेंस के दम पे क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप में किसी की जगह बनती थी तो वो रिंकू सिंह की बनती थी। तो इनको नहीं लिया गया, तो यहां पे एक कमजोरी है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पेस डिपार्टमेंट देखें तो बुमराह का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन बाकी दो पेसर्स में दम नहीं दिखाई देगा। सिराज, आजकल लोग ये बोलने लगे हैं कि इनको खिलाना है तो श्रीलंका के खिलाफ खिलाओ कि ये शुरुआत में विकेट ले लें, उसी से खुश रहें, क्योंकि आजकल विकेट इनको ज्यादा मिलते नहीं है। और अगर आप विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो फिर दिक्कत होनी है। और साथ ही साथ सिराज अब लगभग वन डायमेंशनल गेंदबाज हो गए, जब मूवमेंट नहीं मिलता सिराज को दिक्कत होती है। अर्शदीप सिंह, इनके यॉर्कर्स तो अब जैसे लगते हैं ना भूल से गए हैं, यॉर्कर्स अब पड़ते ही नहीं है जल्दी, जिस लिए ये टीम में आए थे ना, वैसा लास्ट 1.5 सालों से इनका प्रदर्शन नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इनका इकोनॉमी लगभग 9.5 के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस इनका चल रहा है। इस आईपीएल में सबसे स्लो वाला ग्राउंड जो था मुल्लापुर, उसमें मोस्ट ऑफ द मैचेज इन्होंने खेला है, तब जाके इनका इकोनॉमी 9 और 10 के बीच में है, नहीं तो और भी ज्यादा होता। बैटिंग ट्रैक पे तो पूछिए ही मत, गधों की तरह पिटाई हुई है। तो अगर आपने रिंकू सिंह को आईपीएल के कारण ड्रॉप कर दिया, तो यहां पे ये दो गेंदबाज ड्रॉप किए जा सकते थे आईपीएल के कारण, क्योंकि 2-3 ऐसे गेंदबाज उभर के आए हैं जो बैटिंग ट्रैक पे अपने वेरिएशंस के दम पे, क्योंकि अर्शदीप भी कटर्स पे उतना कंट्रोल नहीं दिखा पा रहे हैं, सिराज के पास भी सेम वही है। और आजकल आपको कंप्लीट गेंदबाज होना चाहिए कि आप मूवमेंट भी कराएं, कटर्स पे भी कंट्रोल दिखाएं, साथ ही साथ यॉर्कर हिटिंग एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहां पे आप सरप्राइज होंगे, इन दोनों के पास ही इस समय उतनी तगड़ी वो एबिलिटी नहीं है। तो ये दो डिपार्टमेंट इंडिया को हॉन्ट करेगा इस वर्ल्ड कप में। और क्या सिलेक्टर्स ऐसा कर सकते थे कि कुछ बदलाव करते तो ये स्क्वाड बहुत तगड़ी दिखाई देती? कर सकते थे। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। तो अगर आप देख रहे होंगे यहां पे स्पिन डिपार्टमेंट देखिए, तो 1 2 3 4 स्पिनर्स हैं। सुनने में आ रहा है विकेट स्लो भी हो सकती है, खासकर वेस्ट इंडीज वाली, अमेरिका की शायद नहीं होगी, लेकिन वेस्ट इंडीज वाली विकेट कुछ स्लो भी होंगी, ठीक है। पाटा भी होती हैं, एकदम पाटा, और स्लो भी होती हैं। तो यहां पे 4 स्पिनर्स ये लेके गए हैं। ये काम 3 में भी हो सकता था। अब कैसे, वो मैं बताता हूं। अक्षर पटेल केवल और केवल रिप्लेसमेंट के रूप में है जडेजा के। जडेजा अगर खेलेंगे तो अक्षर पटेल आपको खेलते हुए दिखाई ही नहीं देंगे, तो केवल बैकअप के रूप में वो है। तो भाई अगर आप इनको बैकअप में ले जा रहे हैं तो आप सीधे सीधे रिजर्व में रख लीजिए कि अगर जडेजा एकाक मैच के लिए बाहर हैं तो ज्यादा इशू नहीं है। अगर पूरे बाहर हो जाते हैं तो आपके पास अक्षर पटेल रहेंगे रिजर्व में, इनको रिजर्व से लेते आइए, क्योंकि रिंकू सिंह की जरूरत आपको पड़ने वाली थी। और वो कैसे पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सीधे सीधे अक्षर पटेल को इस स्क्वाड से रिजर्व में रखा जा सकता था और यहां पे लाया जा सकता था रिंकू सिंह को। तो ऐसा भी टीम इंडिया ने नहीं किया, लेकिन अगर ये कर देते ना तो आपके पास 1 2 3 स्पिनर थे और अक्षर पटेल जो बैकअप वाले थे वो सीधे सीधे रिजर्व में चल जाते और रिंकू को यहां ला देते, तो ये स्क्वाड काफी मजबूत हो जाती। आपके पास फिनिशर भी हो जाता और यशस्वी जो उतना कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पा रहे हैं T20 क्रिकेट में खासकर, तो आप ऐसा कर सकते थे क्योंकि यशस्वी जितना पावर प्ले में अटैक कर रहे हैं उतना विराट कोहली भी कर रहे हैं। तो विराट कोहली से आप ओपन करवाते, अगर कोई दिक्कत होता है रिंकू आराम से एडजस्ट हो जाते, आपकी फिनिशिंग अच्छी हो जाती, तो वो सारा कुछ यहां पे एक साथ अच्छा हो सकता था, ठीक है। क्योंकि अगर विराट कोहली नंबर 3 पे पावर प्ले में आ रहे हैं, सॉरी पावर प्ले के बाद आ रहे हैं और आपके पास दुबे हैं, तो फिर दुबे शायद ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे ऐसा कर सकती थी टीम कि विराट से ओपन करवाती, यशस्वी को थोड़ा सा, यशस्वी अभी युवा है, उनके आगे भी मौके आते और विराट से बोला जाता पावर प्ले में जैसे आईपीएल में अटैक कर रहे हैं वैसे अटैक कीजिए, क्योंकि स्पिन हिटर्स हमारे पास हैं, क्योंकि विराट उतना अच्छा स्पिन नहीं हिट कर पा रहे। तो दुबे आ सकते थे और दुबे आएंगे भी जहां तक है। तो हो सकता है विराट कोहली इस बार डिमोट भी हो कुछ मैचेज में, क्योंकि स्पिन को हिट करना होगा तो दुबे आएंगे पावर प्ले के बाद, क्योंकि एमएस धोनी ने एक ऐसा अपना ब्रह्मास्त्र दे दिया है कि लोगों को मालूम है कि स्पिनर को कौन तगड़ा हिट करेगा, ठीक है। तो वैसा करते तो रिंकू सिंह स्क्वाड में ही क्या प्लेइंग 11 में भी जगह बनाते, और खासकर अगर स्लो ट्रैक हुआ ना तो यशस्वी मोस्ट ऑफ द टाइम स्लो ट्रैक पे थोड़ा दिक्कत होगी उनको। आप देख चुके हैं इस आईपीएल में भी बॉल मूव हुई है या फंसी है तो उनको दिक्कत हुई है, और उस केस में रिंकू ज्यादा काम करते क्योंकि रिंकू स्लो ट्रैक पे भी अच्छा खेल चुके हैं, उनके पास टैलेंट है, टेक्निक
टेक्निक है कि एक साइड से एंकर करते हुए लास्ट में हिटिंग करें, तो वो फिनिशिंग वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती। मतलब अक्षर पटेल को आराम से किया जा सकता था रिजर्व में, और यहां पर रिंकू सिंह आ सकते हैं। साथ ही साथ पेस डिपार्टमेंट में भी हम देखते हैं क्या क्या हो सकता था, क्योंकि कुछ एक गेंदबाज इस बार आईपीएल में उभर के सामने आए हैं, और पेस डिपार्टमेंट में ना करेंट फॉर्म सबसे ज्यादा मैटर करता है। बैटर में हो सकता है कोई बल्लेबाज कभी भी फॉर्म में आ जाए, लेकिन गेंदबाजी में लय, जो जितना ज्यादा अच्छे लय में गेंदबाजी कर रहा है वो ज्यादा देर तक फॉर्म में रहता है, और वैसा हो सकता था। और वो कौन कौन से गेंदबाज हैं वो हम देखेंगे। तो ये अक्षर पटेल वाला हमने एक्सप्लेन कर ही दिया। दूसरा, पेस डिपार्टमेंट में इस आईपीएल में जिन्होंने इंप्रेस किया है, मैंने मयंक यादव का नाम जानबूझ के हटाया है क्योंकि वो इंजरी प्रोन हो चुके हैं। अभी इंजरी से गए थे और फिर आए, 3 ओवर किया, फिर से इंजर्ड हो गए पिछले मैच में, तो इसीलिए मयंक यादव को मैंने हटा दिया। नहीं तो मयंक यादव यहां पे रहते, क्योंकि भाई अभी उनको थोड़ा फिटनेस पे अपना काम करना होगा। पेस जरूर है, वो हमारे एक्स फैक्टर हो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इंजरी के कारण अब वो उतने अच्छे ऑप्शन नहीं रह गए इस वर्ल्ड कप में। तो जो अच्छे फॉर्म में है, संदीप शर्मा मूवमेंट हासिल कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा डेथ में कटर्स का तगड़ा प्रयोग कर रहे हैं, यॉर्कर्स का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो ये ज्यादा अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। किसके कंपैरिजन में? सिराज के कंपैरिजन में, अर्शदीप के कंपैरिजन में। हर्षित राणा, इन्होंने भी इंप्रेस किया है, पेस है बंदे के पास 140 के आसपास, शॉर्ट बॉलें भी अच्छा कर रहे हैं और कटर्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, खासकर कोलकाता जैसे पिचेज पे इन्होंने इंप्रेस किया है, जहां पे भाई 220-30 आम हो गया है। उसके बाद टी नटराजन, पता नहीं इस गेंदबाज के साथ क्या किया है बीसीसीआई वालों ने, भाई कुछ मैचेस खेला है उसमें भी 2-2, 3-3 विकेट इंडिया से लेके गया है। इंजरी के कारण थोड़ा हटे, लेकिन जब जब ये बंदा आया है फॉर्म में रहता है, यॉर्कर्स बहुत तगड़ा हिट करता है। और साथ ही साथ एसआरएच ने अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं सब बैटिंग ट्रैक पे है, लेकिन तब भी इस बंदे की इकोनॉमी अच्छी है, तब भी नहीं सिलेक्ट किया गया। और फिर आते हैं खलील अहमद, जिन्होंने शुरुआती ओवर्स में खासकर ज्यादा इंप्रेस किया है। हाँ, डेथ में थोड़ी इनकी पिटाई हो जा रही है, लेकिन ये शायद सिराज और अर्शदीप से ज्यादा इन चारों का अच्छा फॉर्म चल रहा था और शायद ये ज्यादा इंप्रेस करते। आप देखे होंगे बैकअप में कौन गया है? आवेश खान, जिनकी गधों की तरह पिटाई होती है और अभी तक इंडिया टीम में वो अपना जगह नहीं बना पाए इतना खेलने के बाद। लेकिन चाहती टीम इंडिया तो नटराजन, हर्षित राणा या संदीप शर्मा, इनको मौका दिया जा सकता था, इवन खलील को दिया जा सकता था। और अगर इनमें से कोई दो होता ना, तो शायद, क्योंकि इनका फॉर्म अच्छा चल रहा है, इनका यॉर्कर हिटिंग एबिलिटी खासकर संदीप की और नटराजन की काफी तगड़ी है। चेंज ऑफ पेस की बात करें तो संदीप, हर्षित राणा, नटराजन तीनों ही अच्छा कर रहे हैं, खलील भी करते हैं, लेकिन इनकी पिटाई हो जाती है डेथ में, तो इनको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं, इनको वन डायमेंशनल में कर देता हूं, क्योंकि मूवमेंट तो है लेकिन डेथ में इनकी पिटाई होती है। शुरुआती ओवर्स में इनसे अच्छा अभी तक इस आईपीएल में गेंदबाजी किसी ने नहीं किया है, तो वो हम हटा देते हैं। तो फिर कम से कम ये 3 में से 2 तो जा सकते थे। और देखिए, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना, तो फिर वर्ल्ड कप में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप बड़े नाम हमेशा नहीं देखेंगे कि ये 2 साल से खेल रहे हैं, लेकिन ये देखिए 2 साल में उन्होंने किया क्या है टीम के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो पिटाई हुआ है। तो फिर सिंपल सी बात है कि आपको यहां पे हॉर्सेज फॉर द कोर्सेज वो करना था, अच्छे नामों को नहीं, थोड़ा सा अच्छे प्लेयर्स को लेना चाहिए था जो अच्छे फॉर्म में है। और अगर हम अभी तक वर्ल्ड कप जो 2007 वाला जीते भी हैं, तो ये भ्रम में मत रहिएगा कि वहां टीम ने अपनी मतलब नामों को सेलेक्ट किया था, नहीं किया था। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन तीनों लोग को बोल दिया गया था कि हम बोल्ड कॉल लेने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। और जब वो नाम वापस लिया गया तो कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए जिनका नाम आपने नहीं सुना होगा। जोगिंदर शर्मा थे, हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में जरूर नाम था, लेकिन उतना बड़ा नाम नहीं था। तो कुछ ऐसे ऐसे प्लेयर्स उस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके गए थे ना, जिनसे किसी को उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उनका फॉर्म डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा चल रहा था। तो अगर ये फॉर्म को प्रेफरेंस देते तो काफी अच्छा होता इन लोग के लिए, और हमारा स्क्वाड भी मजबूत होता था। कुल मिला के आपका स्क्वाड मजबूत हो सकता था अगर आप रिंकू सिंह को अक्षर पटेल की जगह रखते और रिंकू सिंह का यूज होता आपके लिए। और साथ ही साथ खलील, नटराजन, संदीप शर्मा या हर्षित राणा, इनमें से कोई दो होता, सिराज या अर्शदीप की जगह। सिराज फिर भी इकोनॉमिकल कई बार रह सकते हैं, लेकिन अर्शदीप को मूवमेंट नहीं मिला तो उनकी पिटाई होती है, और आजकल डेथ में गजब पिटाई होती है। तो अर्शदीप की जगह तो चाहिए था कोई एक, खासकर नटराजन शायद हमारे लिए ज्यादा काम आ सकते थे। लेफ्ट आर्म पेसर भी हैं और वो अर्शदीप से ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, अगर आप देख रहे होंगे इस समय का परफॉर्मेंस और लाइन लेंथ, तो वैसा किया जा सकता था। तो अगर सेलेक्टर्स थोड़ा सा बोल्ड कॉल लेते तो हमारी टीम शायद बहुत ज्यादा मजबूत होती और एक तरीके से अनबीटेबल भी हो सकती थी। अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज के इस आईपीएल परफॉर्मेंस की, तो 9 मैचों के 9 इनिंग में 34 ओवर डाले हैं, 6 विकेट, 9.5 का ओवर है। मतलब विकेट तो ले ही नहीं रहे हैं, ये मूवमेंट होता है तभी ये परेशान करते हैं किसी को, नहीं तो ऑर्डिनरी बन जाते हैं। फिर आते हैं अर्शदीप सिंह, 9 मैचों के 9 इनिंग में 32 ओवर, 12 विकेट और 9.63 का इकोनॉमी, और वो भी तब
जब इन्होंने टूर्नामेंट में जो सबसे स्लो ट्रैक है मुल्लापुर की, उसमें आधा से ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। मतलब जहां पे इनका इकोनॉमी और कम होना चाहिए था, वो इकोनॉमी इनका और भी ज्यादा है, 9.63 का है। और इनका इवन इंडिया से भी लास्ट ईयर उतना अच्छा इकोनॉमी नहीं रहा है। तो भाई यहां पे हम लैग कर रहे हैं, और यहां पे कुछ बोल्ड कॉल अगर होते तो स्क्वाड शायद अच्छा होता। आपको क्या लगता है इस स्क्वाड के बारे में? अपने राय जरूर कमेंट करके दीजिएगा, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान होगा तो थोड़ा हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल का आइकन प्रेस करना है। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के बारे में भी जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।